होगा, कुछ क्वेश्चन भी होंगे मेरे मैडम से और कुछ आपके भी क्वेश्चन थे, वही क्वेश्चन मैं मैडम से करूँगा क्योंकि बहुत सारी क्वेरी आती है, मैं भी तंग हो गया था। मैं सच बता रहा हूँ क्योंकि मेरा जो काम है रियल एस्टेट का है, तो ये मेरा शौक है, जो मैं पूरा करता हूँ, आप सबके लिए मैं करता रहता हूँ। ठीक है, तो सैफ़ी जी फिर से इनके पास आया हूँ, तो सैफ़ी जी सबसे पहले तो आपका स्वागत करता हूँ फिर से। हेलो। तो हाय। सैफ़ी जी ये बताइए मुझे जो कैट्स है अब अपडेट कितना है, कितना फ़र्क आया है उस टाइम से अब तक में? बहुत फर्क है। बहुत फ़र्क आया है। बहुत फर्क। आपके पास जब कॉल आती है, मैं नंबर शेयर करता हूँ, तो लोगों के कैसे क्वेश्चन होते हैं? लोगों के पास बहुत तरह के क्वेश्चंस होते हैं कि हुँ, मतलब हुँ। हम क्योंकि पहले ज़्यादातर लोग डॉग्स पाला करते थे। हुँ, हुँ। अब कैट उनके लिए नहीं है हुँ, हुँ। और उनका यही है कि हम कैट पालना चाहते हैं, हुँ, लेकिन किस तरीके से उनको पाला जाए, हुँ। क्योंकि जो डॉग होते हैं उनको माइंड में वही होता है। हुँ, हुँ। जैसे डॉग का क्या होता है कि मेल और फीमेल का फ़र्क होता है। हुँ, हुँ। कैट्स में ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। जैसे बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि मेल एग्रेसिव होता हाँ, है ये था कि कि भई मेल एग्रेसिव होता है, तो हाँ, क्यों होता है? एग्रेसिव होता है, तो कोई मेल एग्रेसिव नहीं होता है। असल में जो कैट्स हैं, इनको कैट्स क्या कोई भी पेट को आपके पालने के ऊपर डिपेंड करता है, हुँ, हुँ। वरना कोई भी मेल या फीमेल हम ये नहीं कह सकते उसकी नेचर ये ऐसी होगी। हाँ, जैसे मैं आया, बच्चे बैठे थे, मैंने उनको प्यार से सहलाया भी, हाँ, लेकिन मुझे पता नहीं नहीं, चला कि नहीं, वो कोई एग्रेसिव है, कोई कैसे फ़र्क है। नहीं होता है, लोगों को यही क्वेश्चन होता है, जैसे कि शायद डॉग्स में होता होगा, मुझे डॉग्स का हुँ, ज़्यादा नहीं मालूम है। हुँ, हुँ। बट ये वाली चीज़ है कि मैम अगर हम मेल पालते हैं तो वो एग्रेसिव होते हैं, या फीमेल पालते हैं तो उसके साथ हीट का प्रॉब्लम होगा या पीरियड्स का प्रॉब्लम होगा, वो शायद फीमेल डॉग्स में होता है। हुँ, हुँ। कैट्स के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है। हुँ, कैट्स सब एक अलग नेचर की होती हैं, हुँ, जैसे हुँ, हम इंसानों की तरह होती हैं, काफ़ी हुँ, हद तक हुँ, ये हुँ, कि मतलब मेल भी नॉटी हो सकता है, हुँ, फीमेल भी नॉटी हो सकती है, हुँ। लेकिन एग्रेसिव नहीं होती। अब वही बात है, जैसे हम छोटे एग्रेसिव बच्चे को टच करते हैं, उनको पता होता है जी, गुड जी, टच, बैड जी, जी, टच, जी, जी, वो जी। एक पेट्स को भी हाँ, पता होता है। पैट्स को भी पता होता है कि आप उसको कैसे पाल रहे हैं। हुँ, हुँ, एग्रेसिव फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकता है, लेकिन डिपेंड करता है आप कैसे पालते हैं, हुँ, हुँ, क्योंकि ये बाय नेचर एग्रेसिव होती ही नहीं है। ये हुँ, ब्रीड बहुत शांत है, बहुत शांत। बट हुँ, मैंने भी देखे हैं। हुँ, हुँ, मैंने भी देखे हैं कि कुछ एग्रेसिव होते हैं, हुँ, बट इसमें मेल या फीमेल का कोई चक्कर नहीं होता है। हुँ, चक्कर ये वाली चीज़ है कि हाँ, अगर एक एज पे जाके हुँ, आपके पास मेल है तो आपको फीमेल की ज़रूरत पड़ेगी, हुँ, हुँ। आपके पास फीमेल है तो आपको मेल की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें पार्टनर की बहुत ये ज़रूरत होती पर्शियन है। कैट्स में ही होता है, सबका सेम है? क्योंकि लगभग 90% आपके पास पर्शियन कैट्स ही मेरे होती हैं। पास पर्शियन कैट्स ही हैं, तो मुझे हुँ, ज़्यादातर पर्शियन कैट का ही पता है। वैसे तो हुँ, कैट्स की नेचर ऐसी ही होती है। हुँ, हुँ, अभी मैं आपको बताती हूँ कि मेरे पास मेरे कस्टमर हैं, हुँ, उन्होंने मुझे कल कॉल करके बोला कि उनका जो मेल कैट है वो थोड़ा बीमार है कई हुँ, दिनों से। उसका रीज़न उन्होंने क्या बोला कि पिछले 9-10 दिनों से हम उसको अकेला छोड़ रहे हैं। मतलब मतलब फैमिली मेंबर्स में कोई भी उसके साथ नहीं होता वो है। अग्रेसिव तो वो हो गए। एग्रेसिव नहीं हुआ, वो हुँ, डिप्रेशन में हो गया, उसने खाना-पीना छोड़ दिया, ओह! उसको फीवर हो गया। तो हुँ, अगर आपको लगता है कि हुँ, हमने अगर देखिए सिंगल बच्चा पालने में दिक्कत कुछ नहीं है, हुँ, हुँ, बट अगर आपको लगता है कि जैसे कई फैमिलीज़ ऐसी होती हैं, सभी वर्किंग होते हैं, हुँ, तो हुँ, उसमें आपको क्या करना चाहिए, फिर आपको पेयर रखना चाहिए। हुँ, पेयर रखने से इनको कंपनी की बहुत ज़रूरत होती बहुत है, ज़रूरत होती है। बहुत ज़रूरत होती है। आप ब्रीड मत कराओ, हुँ, हुँ। मैं तो बल्कि कहती हूँ ब्रीड करानी ही नहीं चाहिए। जैसे लाइक रैबिट्स सिंगल नहीं रहता, उसको जोड़े में रखा जाता है। मेरे ख्याल से तो देखो दुनिया में हर किसी को जोड़े की ज़रूरत होती है। बिल्कुल होती है। हर किसी को अपने एक साथी की ज़रूरत होती है। तो हुँ, वही चीज़ उन्होंने बोली कि हमने देखा कि जब वो अकेला रह रहा है, तो वो मैंने उनको यही सजेशन दिया कि अगर आप 2 रख सकते हैं, तो आप 2 रख लीजिए, हुँ, हुँ, और अगर 2 नहीं रख सकते हैं, तो सारा टाइम घर में कोई ना कोई अवेलेबल होना चाहिए। हुँ, अगर आपके पास पेयर है, तो आप उनको बल्कि 1-2 दिन के लिए अकेला भी छोड़ सकते हैं। कहीं हुँ, अगर आपको जाना है, आप उनका खाना-पानी का पूरा इंतज़ाम, उनकी सेफ्टी का पूरा इंतज़ाम करके जा हुँ, सकते हैं। हुँ, हुँ, बट आप अकेले बच्चे को अगर 5-6 घंटे के लिए छोड़ते हो, तो ये हुँ, पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल। तो तो इस ये ह्यूमन बीइंग्स में भी ऐसा होता है? ह्यूमन बीइंग्स में भी वो ऐसे ही होता है कि वो अकेले नहीं रह सकते हैं, नहीं रह उनको भी सकते? अब किसी की मुझे ज़रूरत है। कमरे में बंद कर दोगे 10 दिन के लिए, हाँ, तो मैं डिप्रेशन में ही बिल्कुल, जाऊँगा। बिल्कुल जाएँगे। और हुँ, एक और चीज़ मैं बोलूँगी कि हुँ, बहुत सारे लोग कैट्स देखते हैं, चूँकि ये बड़ी खूबसूरत होती हैं, हाँ, तो क्यूट भी उनके होती है। बच्चे ज़िद करते हैं हुँ, कि हुँ, जी मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं कि जी हमारे बच्चे का दिल
कर रहा है हमने कैट लेनी है, तो मैं उनको एक ही चीज बोलूंगी कि आप प्लीज, ये कोई खिलौना नहीं है जिससे खेलने के लिए आप अपने बच्चे को दोगे। आप अपने बच्चे को एक खिलौना लाके दे सकते हो अगर आपको खुद पसंद है, आपको खुद पालना है, क्योंकि बच्चा तो केयर नहीं करेगा ना। तो उसके बाद क्या होता है कि कुछ दिन बाद उनका मन भर जाता है और वो उसको बोलते हैं कि अब हमने इसको किसी को देना है। देखिए, मैं भी सेल करती हूँ, मैं दूसरों को देती हूँ, बट मैं ये चाहती हूँ कि एक परमानेंट फैमिली मिले। बट अगर बार बार इनकी फैमिलीज चेंज होगी, बार बार ये मतलब मान लीजिए किसी के पास रहे हैं 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने रहे हैं, फिर उसके बाद फिर फैमिली चेंज हो रही है, उसके बाद फिर फैमिली चेंज हो रही है, तो इनको फर्क पड़ता है इस चीज का। तो प्लीज ऐसा ना करें कि बच्चों के खेलने के लिए आपको पैट चाहिए, आपको अपने लिए चाहिए, क्योंकि ये जो है इनको उतनी ही केयर चाहिए जैसे आपके अपने बच्चे को। बिल्कुल, जैसे आप अपने बच्चे को केयर करते हो वैसे ही आप इनकी भी केयर। अगर आपको लगता है ना सीरियस वे में कि हमें किसी पेट की जरूरत है, हमें किसी ऐसे साथी की जरूरत है जो हमें प्यार करे, हमारे साथ रहे, तो ही आप इसको लेकर आओ। आप केयर कर सकते हो तो ही आप लेके आओ, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मतलब एक बच्चे की तरह आपको इसको पालना पड़ता है। तो इसलिए आप प्लीज ये, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, मैं उनको यही बोलती हूँ, मैंने कहा सर ये खिलौना नहीं है, आप प्लीज अपने बच्चे मेरे को पास भी लगभग जो मेरी वीडियो वायरल हुई थी उसमें लगभग बच्चे ने ही, देखिए जब मैं गया मैंने चेक किया तो बच्चे ही देखते थे। मेरे पास कॉल भी आते थे, ऐसे ऐसे कॉल, इतनी रात भर कॉल आते थे। सबसे पहले तो मैं आप सबको ये बोलना चाहूंगा कि भाई कॉल ना टाइम देख कर किया करो दोस्तों। क्योंकि देखो आप सबके लिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ठीक है, मैंने आपको बताया मेरे रियल एस्टेट का काम है, आप सबके लिए बैठा हूँ। आप कहीं पे भी कैट्स मंगवाना चाहेंगे वहीं पे डिलीवरी हो जाएगी, नो इशू, ठीक है। जहाँ तक कोशिश होगी वहाँ तक। बात रही रेट की, रेट मैं बता देता हूँ। जो पिछला रेट था अब में बहुत अंतर आ चुका है, क्योंकि टाइम टू टाइम रेट चेंज होता है दोस्तों। महंगाई भी तो देख सकते हो ना कहाँ से कहाँ बढ़ चुकी है। इनका फूड है, फीड है, मतलब कि आप ना जाने, जब आप जो कोई कैट्स रखता है ना वो फीलिंग समझ सकता है कि इनके फूड पे क्या क्या खर्चा होता है, ठीक है। टाइम टू टाइम रेट भी चेंज होता है। तो अभी जो अपडेट होगा वो रेट का हम डिस्क्लोज करेंगे मैम से। तो एक चीज है ना, जैसे अगर इनका रेट किस पे डिपेंड करता है, किसी भी चीज का रेट डिपेंड करता है कि उसके ऊपर खर्चा कितना हो रहा है। बिल्कुल, तो ऐसे ही इन्हीं के ऊपर है। अब क्या है कि आप पहले मिल जाती थी, पहले ये वाली चीज थी कि 6,000 7,000 में मिल जाती थी। अब क्या है कि अब फीड में रेट ज्यादा हो गया है। अच्छा, ये भी नहीं है कि सेल रेगुलर हो रही है, रेगुलर जा रहे हैं या कुछ है, तो लेकिन इनका फीड का खर्चा तो पूरा टाइम होता है। क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है, बिल्कुल क्वालिटी पे डिपेंड करता है। मैं मेरे अपने घर के जो बच्चे होते हैं मैं उनकी गारंटी लेती हूँ, लेकिन जब गारंटी इसी बेस पे लेती हूँ ना, क्योंकि मैं अच्छा खाना दे रही हूँ उनको, अच्छी केयर दे रही हूँ, तो इसलिए उस चीज पे हम रेट का थोड़ा सा मतलब वो हो जाता है। तकरीबन अगर हम करें तो 12-13 से हमारे रेट स्टार्ट होते हैं। अच्छी से अच्छी कैट 15-16-17 तक, ज्यादा से ज्यादा इतने तक आपको मिल जाएगी। जब मैम की मैंने वीडियो बनाई थी दोस्तों, उसके बाद मेरे पास हर जगह से कॉल्स आई थी सूट के रिगार्डिंग। अनिल जी मैं भी कैट्स रखती हूँ, मैं भी कैट्स रखता हूँ, या फिर डॉग्स का फॉर्म है। मैंने कईयों का पता भी किया, कुछ मोहतरमाई ऐसी भी है जो कैट सेल जरूर करती है, लेकिन इनके अंदर क्या बीमारी है वो उनको पता है, जो ले रहा है उनको नहीं पता है। लेकिन मैम गारंटी ले रहे हैं कि मेरे बच्चे में ना तो कोई कमी मिलेगी, ठीक है, ओरिजिनल ब्रीड्स मिलेगी, और जहां तक होगा वहां तक डिलीवरी भी होगी। राइट मैम? हाँ जी बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। जहाँ तक पॉसिबल है उसके ट्रांसपोर्ट के चार्जेस होंगे, बट जहाँ तक पॉसिबल है कि हम यही कोशिश करेंगे कि आपको कैट मिल जाए। मैं वैसे तो ज्यादातर ये होता है कि नियर बाय, क्योंकि इनको ज्यादा ट्रैवल ना करना पड़े, तो यही कोशिश होती है कि नियर बाय ही मिल जाए, तो वो आपको मिल जाएगी, वो हम करवा देंगे आपको। तो रेट का, क्वालिटी, फेस, किटन, क्या सब चीजों पे डिपेंड होता है, तो उसी के हिसाब से हम रेट रखते हैं जी। कोई तो आज बहुत लंबी वीडियो बन गई है दोस्तों। कॉल नंबर रहेगा मेरा ही, क्योंकि कॉल्स ना आपका कोई भरोसा नहीं है, मैं तो करता नहीं हूँ बिल्कुल भी, ठीक है। कॉल कीजिए, टेक्स्ट मैसेज करके आपको नंबर उस टाइम मिल जाएगा। तो मिलेंगे एक ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, अलग अपडेट के साथ। ऐसे प्यार बनाए रखें। और हाँ, नाराजगी तो मुझे रहती है, आप वीडियो भी देख लेते, इतने लोगों ने देखी, मैडम चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। तभी आपको हम नई से नई वीडियोस लेकर आएंगे, और देखिए जानकारी लेकर आएंगे। ये बच्चे देखो ना यार कितने प्यारे हैं, ठीक है, इनके लिए ही कर दो, मेरे लिए तो नहीं है सही। तो मिलेंगे ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, ऐसे प्यार बना रखें, तब तक के लिए जय हिंद।